गणपति महाराज की जय। बोल भारत माता की जय। तो आज की कथा का नाम पता है आपको? कर्म का खेल माँ जगदम्बा की भक्ति, सौतेली माँ का को बांधी बेटी को वन में वनवास। तो चलिए। भारती देशाच्या अंतरी अगा कौंडलपुर नगरी, भारती देशाच्या अंतरी अगा कौंडलपुर नगरी। कुंडलपुर नाम की धरती। अच्छा, संतोष जी बाहेकर और अनीताबाई बाहेकर जी दोनों राजा रानी हैं। दोनों आत्माओं की ओर से परमात्मा शांति में देहदान पर आज भगवान के कीर्तन में इंकान को बनाया है। सोचे मन रक्षित हो। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। बताया तो मेरे को लिखी काम की है ना, बाकी काम की नहीं है। चलिए, भारत भूमिका के ऊपर एक नगर था जिनका नाम था कुंडलपुर नाम का नगर, जहां भीमसेन नाम के राजा राज करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। राजपाटियाची नाही काही कमी, लक्ष्मी वल्लभ तया जोड़ी, लक्ष्मी वल्लभ तया जोड़ी, लक्ष्मी वल्लभ तया जोड़ी, लक्ष्मी वल्लभ तया जोड़ी। किसी बातों की कोई कमी नहीं थी सज्जनों, पर दुनिया में कोई सुखी है क्या? नहीं है, कोई नहीं है भैया। राजा हो या रंग के भिखारी, जब भी आ गई जिसकी पारी, नर हो या अथवा नारी, जाने के सब अधिकारी। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कोई कोई तो तन मन सुखी दुखी, और कोई कोई नित्य उदास, और एक दुख सबन को लगा सुखी संत तारा। इनके पास अपार माया थी, साम दाम दंड भेद, राजा चक्रवर्ती थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इनके पास न कोई आधार था और न कोई उद्धार था। ये दोनों वस्तु इनके पास नहीं थी, और ये परमात्मा की देन है। देता देवविता नेता नेवविता, नेता देवविता नेता देवविता, नेता देवविता, नेता नेवविता, नेता नेवविता, नेता सत्ता काहे आहे, काहे आहे, ओई समाधि सत्ता काहे आहे। गोपाल कृष्ण भगवान की यह सत्ता उसकी है, हमारे नहीं है। हम कठपुतली एक माध्यम है बस। प्यारे सज्जनों, ऐसा समझ लो, राम राम की सब ये माया रे, कहीं धूप कहीं है छाया। राम राम की सब ये माया रे, कहीं धूप कहीं है कहीं धूप कहीं है छाया, कहीं धूप कहीं है छाया।
के स्वरूप हैं। भगवान कहाँ नहीं है? जितने जीवधारी दुनिया में विद्यमान है, दिखते हैं, मौजूद है, भगवान वहां भी है, और जो जीव दिखाई नहीं देता भगवान वहां भी है। सब उसी के स्वरूप है। तेरा गांव क्या मेरा गांव, ये दोनों एक समान है। और तू बड़ा ना मैं बड़ा, ये फालतू अभिमान है। एक दिन की बात, जब आधार उधार दोनों नहीं था, तो शत्रुपा कहती है अपने पतिदेव से, महाराज ये दुनिया में आए हैं, नर बिन नारी सुनी की नारी बिन श्रृंगार, नर बिन नारी सुनी की नारी बिन श्रृंगार, परिवार बिन मंडप सुना की पुत्र बिना संसार। भगवान ने हमें आधार उधार दोनों नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, तो कुछ किया जाए ना स्वामी। हे देवी, मैं क्या करूं? परमात्मा ने जो लिखा है वही तो होगा। जन्म मरण और हानि लाभ, जस अब जस विधि हाथ, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जन्म मरण हानि लाभ जस अब जस, ये विधि के हाथ में देवी, मेरे हाथ में क्या है? परमात्मा ने लिखा होगा तो दे देगा, और नहीं लिखा होगा तो नहीं देगा। अब उनको खेद करूं कोया गोष्ठी का, पति लक्ष्मी का जानत आहे, पति लक्ष्मी क्या जानत आहे। अरे पति लक्ष्मी पति लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जानता है, देना नहीं देना मेरा क्या है। जो गति तुमा क्या गति हम। पत्नी कहती, महाराज मेरी बात मानो, जब से मैं इस गांव में दुल्हन बन के आई हूं, तो आज 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष झाले अगर नहीं होती संतान, सदगुरु निधान गुरु कृपा। आज मैं 30 वर्ष से बांझली पड़ी हूं प्रभु। इस गांव में हरिभक्त पारायण यशुभाई खरोड़े, मुक्काम बरेली, भंडारा मजारा टोला जी, बहना की ओर से मिला 10 बगदान। सोचे मन सिद्ध हो, बोल गंगा मैया की जय हो। तब सज्जनों, हाँ फरमाइए। राजा हो रंग हो, सबको दुख सुख लगा है। अब तुम तो शांति बनाए रखो। हाँ, ऋतु चित्रयु, इनके भी ओर से 10 बगदान। सोचे मन सिद्ध हो। समझना भी एक समझ है, अरे जो नहीं समझे वो ना समझ है। प्यारे सज्जनों, किसी भी बातों को ध्यान रखो। जब आदमी पैदा होता है ना, भगवान कसम, जब आदमी पैदा होता है उसको 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद कहीं ताता बाबा बोलता है, बोलना सीखता है, ताता बाबा मामा बाबा। लेकिन कहाँ बोलना, किस टाइम बोलना, ये जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कईयों को बोलना नहीं आता।
सबज बातें बताने की नहीं होती, सबज बातें इशारों की नहीं होती, सबज बातें चुप रहने की भी नहीं होती। समय बड़ा बलवान हरि गुण गाले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। समय बड़ा बलवान हरि गुण गाले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। समय बड़ा बलवान कहीं थोड़ा समझ में ला ले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। कहीं थोड़ा समझ में ला ले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। कहीं थोड़ा समझ में ला ले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। समझ में ला देना, समझ में ला समय बड़ा बलवान हरि गुण गाले, कहीं थोड़ा समझ में ला ले। भूल समझदार भगवान की जय। दिवंगत आत्मा के ज्येष्ठ पुत्र हरिभक्त भगवान कुलदीप भैया खरवड़े जी परमात्मा शांति निमित्त देहदान पे इनके भी और श्रीमद दशरथ प्रदान सोचे मन रसिद हो। बोल परमात्मा की जय हो, जय हो। क्या हुआ? पत्नी कहती है जिस दिन से मैं यहाँ इस गांव में आई, इस वतन को आई, शादी भई, तब से आज मुझे 30 साल बीत गए। भगवान ने कच्चा पक्का दोनों नहीं दिया, तब मैं क्या करूं? मरता क्या नहीं करता जी। तो पति कहता है मैं क्या करूं? देखो वैसे मैं आता रहा, भाई को भी बताया था, ये कोरोना किसी को नहीं डलता, किसी को नहीं डलता। पंडित डलता है किसको? पंडित है इनको। पंडित डलता है किसको? पंडित है इनको। ठाकुर डलता है किसको? ठकुराइन को। तो भगवान कसम कोरोना डलता है क्वारंटाइन को। मैं डलता। हाँ हाँ, मैं ठाकुर सरने में मेरी नाई थोड़ी हूँ। जी जी। तो उसी प्रकार पति कहता मैं क्या करूं? जो कर्मों में लिखे विधाता मिटावन वाला कोई नहीं। जो कर्मों में लिखे विधाता अरे मिटावन वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े तब गज भर कपड़ा यहाँ देने वाला कोई नहीं। रोहिदास को दसो नाग ने पूछन वाला कोई नहीं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे पर जलावन वाला कोई नहीं। ये समय बलवान है देवी, मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताओ। पत्नी कहती महाराज इस गांव में माँ जगदम्बा का भवन है और मैं अपने कानों से सुना हूँ कि सब लोग उसको माता माँ कहते हैं। जगत जगदम्बा को माता माँ कहते हैं। तो चलो ना महाराज हम जाएंगे उसके पास। वो माँ है, जगत में सबसे बड़ी है माँ, जगत में सबसे बड़ी है। जगत में ढूंढन को जाए कहाँ, ढूंढन को जाए कहाँ, ढूंढन को जाए कहाँ, ढूंढन को जाए कहाँ। जगत में सबसे बड़ी है माँ, जगत में
नहीं कहती, मैं कहती हूँ वहां चलो। माँ जगदम्बा के पास में जाएंगे, शेरा वाली है, वो कुछ ना कुछ कर देगी। पति कहता देवी मेरी बात मानेगी? मामा जी वाली ये मंदिर मजा न देगा, कोई मूर्त मजा न देगी। मंदिर मजा न देगा, कोई मूर्त मजा न देगी। भगवान की जय। ये मंदिर, ये जीवन, हर चीज संभोले मजा नहीं देगी। मेरी बात मान। जैसी स्थिति आए तस्या परी रहे, कौतुक पाहे संचिताचे। नहीं मानी तो पत्नी का मान रखने के लिए देखो, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। अपने लिए जिए वो तो दुनिया जी लेती है। पत्नी ने कुछ बात रखी तो पति को पसंद नहीं था मूर्ति पूजा पाठ ये वो। हाँ, उनको पसंद था सेवा करना है तो जिंदे की करो, सम्मान करना है जिंदे का करो, होश रखना है तो जिंदे का करो, है ना। साधु हाथों से भोजन खाता है, उसका सम्मान करो। पत्थर हाथों से भोजन नहीं खाता। लेकिन घरवाली का मान रखने के लिए ये पूजा की थाली सजाए। और आधी रात को जब दुनिया सोई थी, चाय पड़ी गई थी, चाय पूजा की थाली के लिए तैयार ना गिले देहुड़ा की दोहे गिले देहुड़ा की बीच में पति पत्नी दोनों मां जगदम्बा के भवन में गए। वहां जाने के बाद दोनों लगाए आसन, संत गाते हैं, नौ दरवाजे बंद करके अजी अंदर चले चुपचाप। नौ दरवाजे बंद करके अजी अंदर चले चुपचाप। जाके सुनने को ठेला है, जाके सुनने को ठेला है। अरे गुरु ने दिया सोहम कुंजी नंबर जिसका 310वें द्वार को खोला है। नंबर जिसका 310वें द्वार को खोला है।
आज माता कहती है कि हे शेरा वाली, अगर तू मुझे भला बुरा कुछ भी दे देगी तो मैं शपथ लेती, मैं वचन देती हूँ। अफोन भी कभी कभी देखना, जब मजबूरी आन पड़ती है ना तो अफोन में क्या कहते हैं, गणपति मन दूंगी। हे भगवान नहीं होगा तो बोले मैं जोड़ा कन्हैया रख दूंगी, मन दूंगी। हे कानूबा बोले तेरा मंडा रख दूंगी। नहीं होगा तो बोले छाती पे बाड़ी वो दूंगी। यानी हम लोग लाख मन्नत मांगते हैं, अब पूर्ण नहीं हुआ तो भूल जाते हैं, अना बनूंगे लतमंग कर दूं। तो कहीं ना कहीं हम मतलब की भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब की नहीं होती, भक्ति निष्काम होती है। नाम बताओ ना जी। हरि भक्त पारायण भादू जी भाऊ, हाँ दिवंगत आत्मा खरोड़े जी, इनके नामों से मिला दशरथ का दान। हाँ वैसे मूछ वाले भाऊ, अरे तुम मूछ वाले बोल दिया, कहाँ किरण को मूछे तो। अच्छा हरि भक्त पारायण किरण बाई, सरनेम हाँ जीवन बाई, ठीक ठीक, मूछ वाले नहीं है। दिवंगत आत्मा की बहन भोजाई भाभी, तो इनके भी ओर से मिला दशरथ का दान अनिक। ये दिवंगत आत्मा के काशी गौरी शंकर भाऊ खरवड़े जी, मुक्काम मजारा निवासी। सब जन की ओर से मिला दशरथ का दान, दशरथ का दान। बोल गंगा मैया की जय। तब सज्जनों इसने वचन मांग लिया, नहीं होगा तो बोले मैं तेरे नाम से जोगुआ मांग दूंगी, मेला लगा दूंगी, छाती में बाड़ी बो दूंगी। आहा क्या कहती है, आईचा जोगवा जोगवा मांगे, आईचा जोगवा जोगवा मांगे, आईचा जोगवा माता की जय। अब इसने बोला कि मैं सब कर दूंगी माँ, देखो मतलब की भक्ति कर रही है। अब पतिदेव ने बोला जो बोलना है बोल दे, मांगना है मांग ले, देना है तो देगी, नहीं देना तो नहीं देगी। अब आधी रात में बढ़िया मांग लिए। कब तक मांगे? 4 बजे तक। शंख बजे माँ के भुवन, शंख बजे माँ के भुवन, पूरब से सूर्य उगा, अंबर में लहरी ध्वजा, अंबर में लहरी ध्वजा, नील गगन में शंख बजे, शंख बजे
ने बोला राजमाता है, साम दाम दंडभेद मौजूद है, भावना के फूल चढ़ाई है। अब बेचारी मान गई जगदम्बा। अब दोनों पति पत्नी अपने घर को आए। अपने घर को जब आए तो ऊपर वाले की ऐसी माया हुई, झाली गर्भा की रंचना हो, झाली गर्भा की रंचना, झाली गर्भा की रंचना हो, झाली गर्भा की रंचना, मारी तुम होते दुबई जोना, और होते सामने पता नहीं था गर्भधारण हो गया। इंतजार करता करता 9 महीना होती, सुंदर कन्या झाली पोती, सुंदर कन्या झाली पोती। भगवान की दया से एक ठन बेटी दिया, पर इतनी सुंदर दिया, इतनी सुंदर दिया, लगने लगी इंद्र भगवान की परी, इंद्र की परी, सुंदर देखने लायक। इतनी मोहित लड़की पैदा हुई जिनका नाम रखा इंद्रकला। अब जब नवनिहाल भगवान देता है तब मनाते भी हैं। आम्ही का म्हणतो 3 दिवसाच्या का म्हणतून, 3 दिवसाच्या का म्हणतून, तिरगुड, इजगुड, तिरगुड, तिरगुड, हो अच्छा तिरगुड याने तिरगुड, तिरगुड याने तीर सक्रात, गेली, हा तीर्ण गुड, तिरगुड नाही 3 गुण, 3 गुण म्हणतात, तिरगुड नाही म्हणत। 3 दिवसाच्या 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हा तुम्ही तिरगुड, तिरगुड तुम्ही म्हणलं इजगुड। 5 दिवसाची, 5 दिवसाची 5 दिवसाची छठी, 5 दिवसाची छठी। हो सुतूक तुमच्या काही पैदा होतात की 6 बंद झाले? पण झाले, मी सांगतो ऐका। 3 दिवसाच्या 3 गुण, 3 गुण, 5 दिवसाची सोबनी, 6 दिवसाची छठी, 7 दिवसाच्या सुतूक, 12 दिवसाच्या। बारसा, तर तुमच्या गावी आयामायले होतात की मदत म्हणाले होतात? बरं म्हणाले, ज्याचा एका दिवशी पोटण्या जुगा तो भगाभग सांगते ना, तुम्हाला एम्ब्युलन्स म्हणून नेतात तर काही जात नसे। सर्व मशीन लावू लागले। प्यारे सजनो, असे करता 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 बऱ्या बारसा झाला। बारसा झाल्यानंतर असे करण्याकरिता 29 दिवसाची बेटी झाली, कमी आता 1 महीनाची लगी। 1 महीना की बेटी हो गई तो माँ उस बिटिया के मोह माया में भूल गई। कहाँ का बारसा न कहाँ की छठी, काम निकला तेरे से, निकल मेरे डेरे। धोखा खाया रे, धोखा खाया रे, माया के बाजार में तू धोखा खाया रे, धोखा खाया रे, धोखा खाया हो, माया के बाजार में तू धोखा खाया रे, धोखा खाया रे, धोखा खाया हो, माया के
सत्यनारायण भगवान की जय। अब ये भूल गई तो एक दिन क्या हुआ, कौन दिवस यही कैसा कौन जानते का नहीं जाने। अब ये माँ थी, कई दिन से बांधली थी, भगवान ने दे दिया, माया लग गई, काम निकल गया, सब भूल गई। जब जिस दिन उसको 1 महीना हो गया लगभग, एक दिन बाकी था, मई जून का महीना था, गर्मी का समय था। गर्मी के टाइम में अक्सर लोग कहाँ सोते हैं, खुले में सोते हैं, बाहर में सोते हैं। जैसे अभी सरकारी स्कूल है, बैंक है, बैंक छोड़ दो, सरकारी स्कूल है, ऑफिस है, ये सब बंद रहती है रात में बंद, और दिन भर चालू। वैसे ही राजभवन में हाली मोहाली दिन भर रहते थे, रात में कोई नहीं रहते थे, सब छुट्टी पे। तो उसी प्रकार राजमहल में कोई नहीं था। अब भीमक नरेश महाराज आंगन में खटिया पे सोए थे और अपनी बिटिया को लेके मां सोई थी। शत्रुपा बेटी ला धर्म झोपली मोहलाते, देवा होती अर्धी रात, देवा होती अर्धी रात। था, भगवान चंद्रमा माथे में चमक रहे थे, संसार सोया था। अब क्या हुआ, पति सोया है आंगन में, माल में हाली मोहाली कोई नहीं, बेटी को लेके मां माल में सोई है। अब पत्नी आधी रात को आवाज लगाई अपने पतिदेव को, क्या कहती है, उठा उठा घरा के लोक मारती हाका, उठा उठा घरा के लोक मारती हाका। पत्नी आवाज लगाती है, उठा उठा घरा झेलो का मारती हाका। जब आवाज लगाया तो पति देव कहता क्या हो गया होगा भाई, ये क्यों चिल्लाती होगी, सारी दुनिया सो गई, आधी रात का मंजर है, क्या हुआ होगा, चला जा क्यों बुलाती है। राजमहल में जा पहुंचे पति देव तो देखा बेटी ला धरुन झोपली होती आई, हाथा घाई घाई मारत होती। पत्नी के पास जा पहुंचा, बढ़िया बैठा, अरे बोले संसार सो गया, तुम क्यों चिल्लाती हो, क्या बात है, कौन सी तकलीफ है। बोले आ गए, हाँ बोले आ गए, बैठी महाराज। अब पति पत्नी 2 और बिटिया 1, कितने जन थे वहां, 3 लोग थे। अब बिटिया तो मासूम थी, 1 महीना की, आधी रात का मंजर था, संसार सोया था, माथे में भगवान चंद्रमा चमक रहा था। पत्नी कहती महाराज बैठिए। हाँ बोले मैं बैठता हूँ, मुझे वो बता कि तुम आधी रात को क्यों चिल्लाती जोर जोर से। बोले एक बात पूछना था। एक बात पूछना था? तो बोले 1-2 बात जो भी होगी पूछ लो, बताओ। मुझे एक बात बताइए, आप मेरे कौन हो? बोले बच्चे वाली होगी तुझे अभी तक नहीं पता?
तो बोले मैं तेरा मुखिया हूँ, तेरा पति हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे चाहते हैं? ऐ? पत्नी पूछ रही है क्या मुझे आप चाहते हैं? तो बोले आपको नहीं पता? नहीं, बोले मैं सुनना चाहती हूँ आपके जुबान से। मामा जी तो बोले ठीक है, हाँ देवी, मैं आपसे झूठा प्यार नहीं करता, मैं सच्चा प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब एक बार बताओ, भगवान ऐसे दिन न दिखाए, कभी खुदा न खास में मर गई तो क्या डबल शादी कर लोगे या नहीं करोगे? पति कहता देवी, धरती आसमान एक हो जाए, पानी आग उगल दे, दिन पश्चिम से निकल जाए, मैं तेरा साथ छोड़ता नहीं, दूसरे घर वाली लाता नहीं, मैं तुझको वचन देता, गंगा की कसम खाता, मैं तुझको वचन देता, गंगा की कसम कसम खाता, मैं तुझको वचन देता हूँ, गंगा की कसम खाता। भगवान की जय। गंगा की कसम खाता हूं ऐसा बोला। अब बता, बस स्वामी मुझे इतना ही पूछना था आपसे। क्या इतना ही पूछना था? बोले हाँ। अरे तो बोले इतना ही पूछना था तो तू कल भी पूछ सकती थी, आधी रात को गंगानली को कोई जरूरत नहीं थी। क्या मतलब था? बोले कल ही पूछ सकती थी, प्यार करते हो नहीं करते, शादी करोगे नहीं करोगे, दूसरी ला लोगे, ये सारी बातें कॉमन है। बोले कल पूछ सकती थी। अभी बता सच में कि तू क्यों चिल्ला रही थी, बात क्या है? ये बात तो अभी नहीं, तू कल भी नहीं पूछ सकती थी ना, सत्य बता। तो कहती महाराज, मामा जी को हाथ पांव मेरे सिकुड़ रहे हैं और जीव मेरा आकाश को उड़ रहा है। यानी मेरी सूरत गगन में जाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही। हमारे मुछ वाले भैया, बस इतना ही बताए जी, नाम नहीं बताए। मुछ वाले टाइगर, ठीक ठीक ठीक, मंजारा बंगला निवासी। और राकेश भैया खरोड़े जी, ये दिवंगत आत्मा के छोटे पुत्र हैं क्या? हाँ, छोटे सुपुत्र हैं।
दोनों आत्मा की ओर से मिला दस वरदान। बोल परमात्मा की जय हो। मेरी सुरत गगन में जाए रही मन भाई रही। यानी पत्नी कहती महाराज मेरी तबीयत बिगड़ गई। हे विधाता, बहिरल मामा जी की आधी रात का मंजर, तबीयत बिगड़ गई, मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब उसी वक्त आधी रात को राजा साहब बोले मैं यूं जाता हूं नवजिया के द्वार, वैद्यराज के द्वार, डॉक्टर के द्वार, और मैं तत्काल बोले अभी बुला के लाता हूं। नवजिया के द्वार राजा साहब जहां पहुंचे आधी रात को आवाज लगाई, अरे ओ नवजिया। नवजिया उठे, राजा साहब को देखा, ओहो कैसे आना हुआ प्रभु आधी रात को। बोले राजमाता ने तत्काल बुलाइए, तबीयत बिगड़ गई उनकी। महाराज किसी को भेज दिया होता, मैं आ जाता वहां तक, तकलीफ क्यों किया आपने। अरे नहीं नवजिया, आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, सब निर्णय आदमी नहीं ले सकता। कभी कभी कुछ निर्णय समय भी लेता है। छोटा दुपट्टा पकड़ा नवजिया ने और चल दिया वहां से। चलो महाराज। क्या बोले? अब चले हैं राजमहल में। राजमहल के आंगन में दोनों आए और महल में जाने के लिए नवजिया प्लस राजा साहब ये दोनों ने पहला कदम मंडे। ठीक करो। महल में जाने के लिए पैरी पर दोनों ने अपना अपना पहला कदम रखे। तो पहला कदम इधर रखना और महल में जो बेटी को लेके मां सोई थी उधर क्या हुआ। बेटीला सोडोनी मरण गती गेली। भेट नाही झाली कोणी सखा, भेट नाही झाली जा पहुंचे भैया। तो मां जा चुकी थी। खानसा निकल गया तन से, पिंजरा पड़ा रह गया खाली। खानसा निकल गया तन से, पिंजरा पड़ा रह गया खाली। निकल गया तन से, पिंजरा पड़ा रह गया खाली। खानसा निकल गया तन से, पिंजरा पड़ा रह गया खाली। राजा साहब ये दोनों जा पहुंचे उसके पास। तो नवजिया तासीर देख रहा है
अब नवजिया को जितना समझता था वो देख रहा था। 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, न राजा बोले, न नवजिया बोले, न राजमाता बोली। तो राजा साहब कहते आधा घंटा बीत गया, अब क्या चेक कर रहे हो, तासीर क्या देख रहे हो महाराज? नवजिया कहता है राजन, हाँ बोलो प्रभु। राजमाता को क्या हुआ? राजन, ये राजमाता चले गई। चले गई? हाँ, अरे अभी तो बोली है, अभी तो वादा किया है, अभी तो वचन मांगी है, कैसे चले गई? नहीं नहीं, देखो देखो अच्छे से देखो, पौन ताल बीत गया। चेक करते करते नवजिया क्या क्या चेक करे नवजिया? नवजिया तासीर क्या देखे, मुझे तो दिल की बीमारी है।